मेरे आराध्य के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पुनि श्री अप्रमेय सागर जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे अशोक नगर के गौरव मुनि श्री सहज सागर जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी भैया जी को वंदना। महाराज श्री, मेरी दो जिज्ञासाएं हैं। पहली जिज्ञासा है महाराज श्री कि जो हम कहते हैं कि हमारे किस्मत में होगा, समय में होगा, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, पर मैं एक सपना सोते उठते बैठते हमेशा अपने कार्य क्षेत्र के लिए देख रही हूँ महाराज जी। मुझे उसमें आप बताइए कि वो मेरा सपना कैसे पूरा होगा और मैं उसके लिए क्या पुण्य करूँ। और दूसरी जिज्ञासा है महाराज जी कि जो भक्त आपसे प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं उन पर तो हमेशा आपकी अनुकंपा बनी रहती है, पर जो अप्रत्यक्ष रूप से आपसे जुड़े हैं महाराज जी, उन पर आपकी अनुकंपा, उनका आशीर्वाद कैसे रहेगा। और एक मधुर मोहक मुस्कान आपकी मिल जाए तो मेरी सारी जिज्ञासाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हर किसी के जीवन के अपने अपने लक्ष्य होते हैं, लेकिन लक्ष्य के लिए पुरुषार्थ करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन जो प्रतिफल मिलता है उस पर हमें सेटिस्फाइड भी होना चाहिए। छोटा सा पुरुषार्थ कई बार बड़ा लक्ष्य पूरा कर देता है। कई बार ये भी होता है कि बड़े पुरुषार्थ से भी छोटा लक्ष्य पूरा नहीं होता। इसके पुण्य की भी आवश्यकता है, अपनी अपनी सबकी उपलब्धियां हैं। तो मेरा ये कहना है कि प्रभु की आराधना करके आप पुण्य बढ़ाएं और वो सारी उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पुण्य से बड़ी शक्ति किसी की नहीं है। इसलिए पुण्य को प्रबल करना चाहिए। तुमेन जी में भक्तांबर का विधान हुआ था, उस विधान को अगर आप कंटिन्यू करें, मेरा विश्वास है पुण्य का इतना बड़ा संग्रह मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते। और रही बात प्रत्यक्ष परोक्ष की, तो गुरु का आशीर्वाद सबके लिए एक सा होता है, प्रत्यक्ष भी और परोक्ष भी। हाँ, जो प्रत्यक्ष रहता है उसको लाभ ज़्यादा मिल जाता है, बाकी आशीर्वाद दोनों के लिए बराबर ही होता है, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे।